तो हेलो गाइस, नमस्कार। एक छोटा सा कहानी एक्सीडेंट का है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। सुनिएगा और समझिएगा, अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, ठीक है गाइस। अभी हमारे ही बगल का एक दीदी है ना, हमारे ही पड़ोसी है। एक बगल का दीदी है जो कि एजेड है, मतलब आधा उम्र उनका हो गया है, ठीक है। तो उनके साथ कुछ घटना हुआ है, तो थोड़ा उसके बारे में बता रहे हैं। सोचिएगा कि अंधविश्वास क्या होता है, ठीक है। तो हम बताने वाले हैं कि वो जो दीदी है उसका बेटा पोता है ना, बेटी दामाद सब है, ठीक है। तो उसका जो मतलब बेटी और दामाद है वो दिल्ली में रहता है, ठीक है, दिल्ली में रहता है। और वो दीदी यहाँ गांव में रहता है, ठीक है। उसका बेटी और दामाद ने बोला होगा कि मम्मी आप यहाँ पे घूमने के लिए आ जाइए, हम आपको मतलब दिल्ली साइड में कौन सा मंदिर है ना, दिल्ली साइड में कौन सा मंदिर है वो मुझे नहीं पता, पर मंदिर का ही कुछ नाम लिया था कि आइए हम उसका मतलब हम आपको दर्शन करा देंगे और मंदिर घुमा देंगे, ऐसे कुछ नाम लिया था भगवान का, ठीक है। वो जो दीदी है वो दीदी गई थी अपने बेटी और दामाद के पास कि हम भगवान का दर्शन करने के लिए जाएंगे, ठीक है। तो वो दीदी दिल्ली जाती है और दिल्ली में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। दिल्ली में दीदी का एक्सीडेंट हो जाता है और अभी दीदी का हाल कुछ ऐसा है कि वो अच्छे से मुंह से बोल भी नहीं पा रहा है, सिर्फ पैर ऐसे से हिलाता है, पैर, ठीक है। जो पैर का होता है ना अंगूठा, सिर्फ पैर का अंगूठा हिलाता है, बाकी वो बोल नहीं पाती, ठीक है। उसका पूरा शरीर डैमेज हो चुका है एक्सीडेंट से, ठीक है। तो ये तो हो गया कहानी। तो इसके ऊपर हम कुछ बोलना चाहते हैं और आप लोग इसका जवाब दीजिएगा कि यार भगवान का भक्ति करते हो तो दिल में आस्था रखो ना, दिल में आस्था रखो, अंधविश्वास मत बनो, ठीक है। अंधविश्वास मत बनो। अभी दीदी जो यहाँ से बिहार से चल के दिल्ली गई और उसका हाल ऐसा हो गया, अभी भगवान आके ठीक कर देगा? नहीं ना। अभी पैसा किसका खर्चा होगा? दीदी का जो बेटा है उनका खर्चा होगा, है ना। सब टेंशन में होंगे। प्लस में वो जो दीदी है उनको दुख तकलीफ है ना, उनको दुख तकलीफ अलग ही होगा। भगवान उसका दुख तकलीफ हर तो नहीं लेगा, है ना, दूर तो कर नहीं देगा, नहीं करेगा। 1 रुपया भी भगवान देगा क्या? नहीं देगा, नहीं देगा। उसके बाद भी लोग अंधविश्वास क्यों बनते हैं? क्यों? मेरा बस इतना सा ही मानना भाई। हम ये नहीं बोल रहे कि भगवान का विरोध करो, ठीक है। वैसे तो भगवान है नहीं, और अगर थे भी तो हम लोगों ने देखा नहीं। और ये रामायण महाभारत जितने भी हम लोगों ने देखा है वो काल्पनिक है, इंसान द्वारा बनाया गया है, इंसान द्वारा लिखा गया है ना। तो भाई सबका अपना अपना श्रद्धा है, मानो, है ना। हम तो भाई नहीं मानते हैं, ठीक है। लेकिन एक मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि अभी कुछ साल पहले महाकुंभ हुआ था ना यूपी में महाकुंभ हुआ था। वहाँ पर भी गए थे, लाखों लोग मरे थे, ट्रेन से कट के भीड़ में दब के मरे थे ना। उत्तराखंड में भी केदारनाथ में जब वो बाढ़ आया था तो बहुत लोग मंदिर के आसपास मरे थे। ऐसा घटना बहुत जगह है जो कि मंदिर में मतलब मंदिर को मतलब होता है भक्त लोग होते हैं वो ऐसे उनका मृत्यु हो जाता है। तो भाई ये मरना और ये मरण, ये जीवन, ये कब हो कोई ने देखा है। लेकिन जानबूझ के अंधविश्वास में अपना ज़िंदगी बर्बाद मत करिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप भगवान को मान रहे हो तो दिल्ली जाके ही आपको दर्शन करोगे तो ही भगवान मिलेगा, ठीक है। भगवान यहाँ पर भी है ना। चाहे आप छोटा मंदिर में पूजा करिए या बड़ा मंदिर में पूजा करिए, पूजा होता है। भगवान को अगर आप मानते हो तो आपका श्रद्धा पूरा हो जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा तीर्थ यात्रा करेंगे तो ही कुछ मिलेगा, ठीक है। तो भाई ऐसा घटना बहुत हुआ है। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि भगवान को अगर मान रहे हो तो घर में आस पड़ोस है ना मंदिर में पूजा पाठ करिए, लेकिन दिखावा मत करिए, ठीक है। और दूसरी बात, इतना भी अंधविश्वास मत बनो कि भगवान के लिए है ना मतलब भगवान के प्रेम में पागल ही हो जाओ, ठीक है। जब आपके साथ कुछ ऐसे बुरा हादसा होगा और होता है तो भगवान साथ नहीं देता है ना। आपका बेटा का पति का ही पैसा बर्बाद होता है ना। और दुख दर्द आपको ही होता है, भगवान को नहीं होता है, और नहीं भगवान आके आपका दुख दर्द दूर कर देता है, ठीक है। तो बात को समझिए हम क्या बोलना चाहते हैं कि दिखावा मत करिए और कहीं जाइए मत। और ये भक्ति भगवान में कुछ नहीं रखा है, ठीक है।
सिर्फ कमाइए, ठीक है। भक्ति भगवान से है ना, भक्ति और भगवान से अगर लोगों का भला होता ना भाई, तो भिखारी भी मंदिर के आगे बैठा रहता है, दिन भर भगवान का मुंह देखता है, फिर वो भीख मांगता है, ठीक है। तो इसलिए बात को समझिए गहराई से, ये समय कुछ भी नहीं है। और वो जो मेरी बगल की दीदी है, जो उनके साथ हुआ है, अभी उनका जो बेटा का पैसा खर्चा होगा, है ना, बेटी का पैसा खर्चा होगा, और दीदी को दुख दर्द हुआ है, उनका ये इलाज और उनका दुख दर्द कौन, भगवान कभी दे मतलब दूर कर पाएगा, भगवान पैसा दे पाएगा नहीं ना। तो इसलिए बात को समझिए, अंधविश्वास में रहिए। और ये एक्सीडेंट जो हुआ है दीदी का, हम मतलब उम्मीद करते हैं कि जल्दी ठीक हो जाएगा दीदी, ठीक है। हमारे ही दीदी है, चचेरी दीदी है, कोई दूर का नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इस पे क्या सोचते हो, आप लोग अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तो अभी तक के लिए बाय।